नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजनी कुमार मिश्रा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद बेलगावी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बेलगावी और आसपास के सीमावर्ती क्षेत्र सिर्फ भूमि का मामला नहीं बल्कि मराठी अस्मिता और सम्मान का प्रश्न है। शिंदे ने यह भी स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा। शिंदे ने केंद्र सरकार के इस मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। महाराष्ट्र सरकार इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। शिंदे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे मजबूती से पेश किया जाएगा। मैं आज जो मराठी भाषिक है उन्होंने मराठी भाषिक लोगों का एक सम्मेलन लिया था और इसमें कोई इस देश में कोई भी कहीं भी रह सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी ऐसी मीटिंग कर सकता है, सम्मेलन ले सकता है। लेकिन यहाँ कर्नाटक सरकार ने जो दमन चक्र चलाया, जो उनकी जो सम्मेलन है उसे लेने वाले जितने भी लोग हैं मराठी भाषिक, मराठी एकीकरण समिति के कई माजी आमदार हैं, माजी महापौर है, इनको और 100 से ज़्यादा लोगों को मराठी भाषिक भाई और बहनों को अरेस्ट करने का पाप किया है। इसका मैं धिक्कार करता हूँ, निषेध करता हूँ। और मराठी भाषिक जनता जो है वहाँ पर उसके पीछे शुरू से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने भूमिका ली थी। वही भूमिका हमारी भी है, वही भूमिका हमारी सरकार की भी है। और पूरे 12.5 करोड़ जनता ये कर्नाटक में रहने वाले हमारे मराठी भाषिक जो है उनके पीछे खंभीरता से उभी है, खड़ी है। और उनके लिए कई ऐसे स्कूल हैं, उनको भी अनुदान देने का काम किया है। कई लोगों को आरोग्य सुविधा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसलिए सरकार की भूमिका स्पष्ट है। इसमें हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह, इन्होंने भी, मैं जब मुख्यमंत्री था तब मुझे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री दोनों को बुलाया था और ये जो कर्नाटक सीमा आंदोलन का जो इशू है वो सुप्रीम कोर्ट में है और तब तक मराठी भाषिक लोगों को वहाँ कोई भी अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, ऐसे सूचनाएं की थी। लेकिन आज यहाँ पर अन्याय अत्याचार की भूमिका कर्नाटक सरकार ने ली हुई है, उसका जाहिर धिक्कार मैं करता हूँ। और यहाँ पर और एक बात सामने आई कि स्वतंत्र वीर सावरकर, जिन्होंने पूरे देश के लिए त्याग और जो योगदान दिया है, इसके प्रति सम्मान रखना चाहिए, बल्कि उनकी प्रतिमा को हटाने की कोशिश जो कर रहे हैं उसका भी मैं धिक्कार करता हूँ, निषेध करता हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी सरकार की भूमिका स्पष्ट की है और हमारी सभापति नीलमताई गोरे जी, इन्होंने भी कहा है ऐसी कोशिश अगर करते होंगे तो वहाँ के सभापति को इतला किया जाएगा, आह्वान किया जाएगा और स्वतंत्र वीर सावरकर जी की प्रतिमा को वहाँ से नहीं निकाला जाए, ऐसी कोशिश की जाएगी। हमारी भूमिका स्पष्ट है और इसलिए ऐसा दमन चक्र जो है ये करने वाली कर्नाटक सरकार को पूरी तरह ये महाराष्ट्र की जनता और वहाँ की जनता सबक सिखाए। महाविकास आघाड़ी के सरकार जो हमारी पूरी सरकार ने तो एक मत से ठहराव किया था कर्नाटक के जो हमारे मराठी भाषिक है उनके साथ रहने का, तो आज क्या दोगली भूमिका उन्होंने अपनाई है? या मैं ये भी कहूँगा कि अध्यक्ष पद के चुनाव में सभी लोगों ने सहयोग देना चाहिए। अभी कई लोग वॉकआउट कई लोगों ने किया है, ये तो सही माने में जनता ने जिनको सबक सिखाई है, अभी उन्होंने कामकाज में भाग लेना चाहिए। अभी तो महाराष्ट्र की जनता ने जो काम करने वाली सरकार के साथ पूरी तरह लैंडस्लाइड विक्ट्री दी है और इसकी सबक लेनी चाहिए विरोधी पक्ष ने। और मैंने भी आज सदन में कहा है कि अभी हम सत्ताधारी और विपक्ष साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं, इस राज्य की जनता को न्याय देते हैं, इस राज्य का विकास करते हैं। ये राज्य का विकास किया है, ये राज्य के जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं की, इसी का प्रतिबिंब जो है इस चुनाव में हमने देखा है। लाडली बहना हो, लाडले भाई हो, लाडले किसान हो, सभी लोगों ने एक मुश्त होकर, एकजुट होकर यहाँ पर महायुति सरकार को जिताया है। यही पेट दर्द उनके है। इससे पहले सावरकर जी के अपमान के
बारे में चुप्पी साधे बैठे, इसलिए तो हमें तो नई सरकार गठित करनी पड़ी। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, सभी लोगों ने कर्नाटक के सरकार ये विषय पे सभी लोगों ने एकजुट होकर कर्नाटक में रहने वाले हमारे मराठी भाषी जो है उनका साथ देना चाहिए।